नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कहानी को पूरा सुनें और पसंद आने पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गाँव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सुबह सुबह उठकर दूर झरने से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े लेकर जाया करता था, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। उनमें से एक घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था और दूसरा पूरा सही। इस वजह से झरने से घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था, क्योंकि फूटे घड़े से पानी गिरता रहता था। घड़े को फूटे हुए लगभग 3 साल हो चुके थे, लेकिन किसान घड़ा नहीं बदल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा पानी घर पहुंचाता है, और वह फूटे घड़े को चिढ़ाता रहता था, उसे नीचा दिखाता था कि देखो, तुम आधा पानी तो रास्ते में ही फेंक देते हो और किसान की मेहनत भी व्यर्थ जाती है। फूटा घड़ा इस बात से बहुत निराश रहने लगा। एक दिन बहुत दुखी और उदास होकर उसने किसान से कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो किसान ने पूछा कि भाई, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटे घड़े ने कहा कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। क्या आप नहीं जानते कि मैं फूटा हुआ हूँ? मैं झरने से पूरा पानी घर तक नहीं पहुँचा पाता। आपकी मेहनत व्यर्थ जाती है। तुम मुझे पूरा ही फोड़ दो, जिससे मैं किसी काम का न रहूँ। इस प्रकार आधा अधूरा काम करके मुझे अच्छा नहीं लगता, ग्लानि होती है। किसान ने घड़े की बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी उदासी दूर कर दूंगा। कल जब हम पानी लेकर आएंगे तो रास्ते में टपकते पानी पर दुखी होने की बजाय तुम उस रास्ते में खिले फूलों को देखना, कितने खूबसूरत और सुंदर हैं, कितने खुशबूदार हैं। घड़े ने किसान की बात मान ली। अगले दिन फूटा घड़ा रास्ते में सुंदर फूल पौधों को देखता आया और घर पहुंचकर आधा पानी देखकर फिर मायूस हो गया। किसान ने कहा, तुमने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया क्या? रास्ते में जितने भी फूल थे सब तुम्हारी ही तरफ थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी कमी को जानता था। मैंने इसका सकारात्मक लाभ उठाया। मैं तो तुम्हारी इस कमी को पहले दिन से ही जानता था, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन उनको सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ, अपने घर को सजा पाता हूँ। तुम जैसे हो, मैंने तुम्हें उसी रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारी कमियाँ मेरे लिए फलदायक रही हैं, इसलिए तुम निराश मत रहो। इसके बाद फूटा घड़ा कभी निराश नहीं हुआ। मित्रों, ये कहानी हमें बताती है कि जो लोग भी हमारे जीवन में जुड़े होते हैं, फिर वह हमारे परिवार के सदस्य हों, पड़ोसी हों, ऑफिस में हों, दोस्त हों या अन्य कोई भी हों, उनकी कमियों को नज़रअंदाज करके हम प्रोत्साहित करेंगे तो न सिर्फ हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में मधुरता आएगी, बल्कि जीवन में सकारात्मक उत्पादकता भी बढ़ेगी। किसी की कमियों को नज़रअंदाज करके हम अपने परिवेश को खुशनुमा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें